हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। कल हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया था। सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल काफ़ी इजी चैप्टर है यार। इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसमें थोड़े से ग्राफ समझना है और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बस ये समझना है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस रहेंगे और काफ़ी इजी चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं, पॉलिनोमियल्स को आज ख़त्म करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स में हमें पढ़ना है पहली चीज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड के, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, देखो जो पॉलिनोमियल होंगे वो तीन टाइप के होंगे, यहाँ पे बताता हूँ। लीनियर, वैसे होंगे तो बहुत टाइप के, लेकिन हमें कितने पढ़ना है, लीनियर। सेकंड है क्वाड्रेटिक, थर्ड है क्यूबिक। ठीक है, फर्स्ट है लीनियर, सेकंड है क्वाड्रेटिक, थर्ड है क्यूबिक। तो लीनियर कौन से होंगे, जो किस फॉर्म में होंगे, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में होंगे। y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। सेकेंड क्वाड्रेटिक कैसे होंगे, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्यूबिक कैसे होंगे, y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। फॉर एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो लीनियर, लीनियर किसको कहेंगे, जिसमें x की पावर 1 होगी। लीनियर में x की पावर 1। क्वाड्रेटिक में वो x की पावर कितनी है, x की पावर जिसमें 2 होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। और जिसमें x की पावर 3 रहेगी उसमें हम क्या कहेंगे, क्यूबिक। ठीक है ना, तो लीनियर में x की पावर 1 रहेगी, क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 रहेगी और क्यूबिक में x की पावर 3 रहेगी। इतना समझ में आया। तो हमने डिग्री पढ़ा, डिग्री मतलब x की पावर, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू समथिंग लिखा हुआ है तो x की जितनी पावर है वो क्या रहेगी, डिग्री। तो लीनियर में डिग्री कितनी रहेगी, देखो लीनियर में डिग्री हो जाएगी 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री हो जाएगी 2। डिग्री मतलब क्या, x की पावर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम x की पावर यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 3। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 3। तो अब डिग्री पहचानने को आ जाएगा तो आप लिख दोगे डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन एक्स। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखो एक चीज़ होता है, कभी कभी ऐसे पूछता है फाइंड गिवन, देखो इस टर्म का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो इसमें डिग्री पहचानो कितनी है। देखो पहले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई y है जो किस पे डिपेंडेंट है, अगर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है तो किस पे डिपेंडेंट है, x पे। समझ गए, y जो है वो x पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसीलिए इसकी सारी जो इक्वेशन है वो किस में है, x में है। x पे डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यहीं पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, x की वैल्यू 2 पे रखूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, 3 रखूंगा तो कुछ और आंसर आएगा। और आंसर किसका आएगा, y का, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास y x कितना दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसमें डिग्री कितनी हो गई, सबसे पहले हम डिग्री लिखते हैं, तो डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना हुआ 2, डिग्री 2 आ गई। अब इसका क्या मतलब जो मैं बता रहा हूँ, y x का मतलब है y इज डिपेंडेंट ऑन x, और y का जो एक्सप्रेशन है वो x के फॉर्म में है, ये देखो x के फॉर्म में है ना। अब मैं अगर यहाँ लिख दूँ y के, इसका क्या मतलब हो जाएगा, हर x की जगह एवरी x शुड बी रिप्लेस्ड बाय के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब y x की जगह हमने क्या रख दिया, y के, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4।
समझ में आया? यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि हमें उस एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या रखना है। अगर y x है तब तो ये पूरा x के फॉर्म में है। यहीं पे मैं y 1 कर दूं तो इसका मतलब मुझे पुट क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 1। y 2 कर दूं तो पुट x इज इक्वल्स टू 2। इतना समझ में आया? ठीक है ना। तो हमने क्या देख लिया, डिग्री देख लिया। डिग्री के बाद कितने टाइप के पॉलिनोमियल हमको पढ़ना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, तो हमने देखे लीनियर कैसे होंगे। लीनियर ऐसा होगा, लीनियर का इक्वेशन होगा ax प्लस बी। फिर देखा क्वाड्रेटिक कैसा होगा, y ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर देखा क्यूबिक कैसा है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना। अब इसको लीनियर क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री होती है 1। इसको लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे जब इसका ग्राफ बनाते हैं, अभी हम बना के भी देखेंगे कैसे बनाते हैं, तो इसका ग्राफ एक सीधी लाइन बनता है। इसका ग्राफ एक सीधी लाइन बनता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, लीनियर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। और इसका ग्राफ बनता है पैराबोला अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पैराबोला यू टाइप का होता है। ठीक है ना, तो देखो यू टाइप का होता है, तो यू तो ऐसे भी हो सकता है, यू ये ऐसे भी हो सकता है और यू ऐसे भी हो सकता है। समझ में आए? तो ये कैसे पता चलेगा कि यू कैसा है? देखो जब भी ये ए वैल्यू है, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कांस्टेंट है, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या बनेगा, यू ऐसा ऊपर का मुंह। ए जो है वो लेस देन जीरो होगा तो क्या बनेगा, नीचे के मुंह वाला। समझ गए? अगर ए 0 से बड़ा होगा तो ऊपर का मुंह बनेगा, ए 0 से छोटा होगा तो नीचे का मुंह बनेगा। ये समझने के लिए है। अब कोई पूछ सकता है कि ए 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा, कैसा बनेगा? अरे भाई ए 0 हो जाए इस इक्वेशन में देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है, तो y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, बी एक्स प्लस सी। तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई। ये देखो x की पावर 1 बची ना, तो ये तो लीनियर इक्वेशन बनी। तो फिर इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, सीधे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। अगर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ऊपर खुलेगा, a की वैल्यू 0 से कम है मतलब निगेटिव है, ऐसे सीधे इसमें लिख दे निगेटिव, तो नीचे खुलेगा। पॉजिटिव रहेगी तो ऊपर खुलेगा। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 3, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसका ग्राफ बनता है क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, क्यूबिक पैराबोला मतलब ऐसा कुछ। ठीक है ना, मतलब 3 बार ऐसे मुड़ता है। तो ग्राफ जो है, बस अभी याद रखो, नाम याद रखो, ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, अब इसी में सेम चीज़ रहेगा कि किधर खुलेगा, क्या खुलेगा, इतना डीप तुमसे नहीं पूछने वाला है, बस अभी इतना याद रखो, फिर हम आगे इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो हम देखेंगे। तो आई होप आपको डिग्री समझ में आई होगी, ग्राफ समझ में आया होगा, किसका कैसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? ठीक है ना, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा है कि अगर हमारे पास कोई लेट एनी पॉलिनोमियल, ये वहाँ लिखने को नहीं आएगा कि आप लिखते बैठोगे, लेकिन मैं समझाने के लिए इतने अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपको दोबारा कभी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये बहुत बात तक पढ़ना है हमें। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 11th में, 12th में कभी भी पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, कहीं भी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसीलिए मैं अच्छे समझा रहा हूँ। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला है, क्वाड्रेटिक वाला। लीनियर भी हो सकता है ना। मैं क्वाड्रेटिक कैसे समझा रहा हूँ क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक ही ज़्यादा पढ़ना है। तो कोई पॉलिनोमियल है, अब मान लो x की कोई वैल्यू है, k, जिसमें y कितना आ जा रहा है, 0।
ठीक है ना। x की किसी वैल्यू के लिए y कितना आ जा रहा है, 0, मतलब कोई x की वैल्यू ऐसी है जिससे इधर की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0, उसको कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसको लिखते कैसे हैं, देखो y के मतलब x की जगह जब मैंने k रख दिया तो y की टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0, तो इसको क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। x की किसी वैल्यू के लिए अगर y 0 हो गया तो उसको क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12, ठीक है, 3x प्लस 12, yx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12। क्वेश्चन में लिख दे कि फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब है कि हम y की जगह क्या रख, देखो आंसर क्या है, मतलब इसका डेफिनेशन क्या है कि कोई भी x की ऐसी वैल्यू, कोई भी x की ऐसी वैल्यू जिससे y की वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी आपसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पूछे तो पुट y इज इक्वल्स टू 0, y की जगह 0 रख दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे, जब y की जगह हम 0 रखेंगे तो इधर क्या बचेगा, 3x प्लस 12, 12 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x, -12 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, x ये कितना हो जाएगा, -4, x की वैल्यू -4 आ गई, समझ में आया, x की वैल्यू -4 आई। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू -4, y कितना बन जाएगा, 0। तो इसी को तो कहते हैं कि x की किसी वैल्यू के लिए y जब 0 हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, समझ गए। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, -4। चाहे तो रख के देख लो, अगर मैं 3x की जगह -4 रख दूं तो कितना हो जाएगा, -12 प्लस 12, तो ये खत्म, तो y कितना आ गया, 0, समझ गए। तो इसीलिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है कहीं भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन में, कहीं भी x की जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू 0 रख देना है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। दूसरा, यहीं पे अगर y इज इक्वल्स टू, मान लो ऐसे ही है, ax² प्लस bx प्लस c। अब कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में कि फाइंड y3, इसका क्या मतलब है, देखो जब यहाँ पे ये x में है, x में y की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, x पे, पूरा एक्सप्रेशन किस में है, x में। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, y3, इसका मतलब है पुट x की वैल्यू कितना रख देना है, 3, तो y3 कितना हो जाएगा, a की जगह a रख दो, x की जगह क्या रखना है, 3 स्क्वायर, b की जगह b, 3 प्लस c, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9a प्लस 3b प्लस c, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 3। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है ना। आई होप कि पॉलिनोमियल में हमने डिग्री पढ़ लिया, डिग्री के बाद लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया, फिर उसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x की ऐसी वैल्यू जिससे y क्या हो जाए, 0 हो जाए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर कोई और वैल्यू x की देता है तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी वो हम निकाल सकते हैं, ये बता दिया मैंने। अब देखो थोड़ा सा ग्राफ समझते हैं। हमारे पास 3 टाइप के पॉलिनोमियल थे, एक था लीनियर, एक था क्वाड्रेटिक, एक था क्यूबिक। अब मैंने बताया था कि लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है, लाइन, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला, और इसका क्यूबिक पैराबोला, ठीक है ना, क्यूबिक पैराबोला। इतना तो हमने समझ लिया था। इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 1, इसकी डिग्री होती है 2, इसकी डिग्री होती है 3, ठीक है। इसका बेसिक इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसका बेसिक इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सब कुछ याद रखना है। और क्यूबिक का क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। फिर हमने उसके बाद पढ़ा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये पढ़ लिया हमने, किस एक्स पे वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो ये समझा क्या रहा है,
देखो आपने ग्राफ पढ़ा होगा बचपन में, ग्राफ कैसा रहता है, ऐसे, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे मान लो x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस है, ऐसे ही रहता है। यहाँ -y हो जाएगा, यहाँ -x हो जाएगा और ये क्या हो गया, 0। अब देखो जब मैं यहाँ पे रखूँगा y इज इक्वल टू, मान लो हम लीनियर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लीनियर ले रहे हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ax प्लस बी। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 3x प्लस 2, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y कितना आएगा, x की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा तो y आएगा, y इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, मतलब 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। समझ गए होगे, है ना। अभी यहीं पे मैं रख दूँ x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2, मतलब 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही मैं x की वैल्यू मान लो -1 रख देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू -1 प्लस 2, दैट मीन्स -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास 3 वैल्यू आई। 3 वैल्यू कौन कौन सी आई, देखो जब मैंने x की जगह 1 रखा, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x, y, है ना। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो y कितना आया, 5, y आया 5। दूसरी वैल्यू आई, x की जगह जब 2 रखा तो y कितना आया, 8। x की जगह जब -1 रखा तो y कितना आया, -1। समझ गए। तो ग्राफ कैसे होता है, यहाँ पे +1 होता है, यहाँ +2 होता है, यहाँ +3 होता है, यहाँ +4 होता है, यहाँ +5 होता है, यहाँ +6, है ना, ऐसे ही चलता है। यहाँ -1 -2 -3 -4। तो देखो अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, और y कितना है, 5, तो y +5 है, 1 2 3 4 5। तो हमें कोई ना कोई यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, समझ में आया। यहाँ पे एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट कौन सा होगा, 1 x में और 5 y में। ऐसे ही x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू +8, तो ये तो 5 था, ये 6, ये 7, ये मान लो यहाँ पे +8 और x की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये जब मिलाएंगे तो यहाँ पे एक 2,8 मिलेगा। अब इन ग्राफ को जब हम मिला देंगे, इन पॉइंट्स को, तो एक ग्राफ बनेगा, है ना। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक ग्राफ बनेगा। उसी ग्राफ को हम पहचानते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा। तो ये वाला जो ग्राफ बनता है, यही ग्राफ लीनियर में कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक में कैसा बनता है, यू, और क्यूबिक पैराबोला में बनता है क्यूबिक पैराबोला जैसा। समझ में आया होगा आई थिंक। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एनी वैल्यू ऑफ एक्स वेयर वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू एक्स की जिसमें वाई 0 हो जाए। अब थोड़ा सा इसमें सोचो, देखो अगर मैं ग्राफ देखूं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। ये एक्स एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये +y एक्सिस है, ये -y एक्सिस है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, एनी वैल्यू ऑफ x की कोई भी वैल्यू जहां y 0 होगा, y 0 होगा हमेशा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में कोई भी x की वैल्यू जहां y 0 होगा। अब y 0 होगा इसका मतलब क्या है, देखो x तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, और y हमेशा क्या होगा, 0। तो ये देखो ये x एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमेशा y क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि y तो जब थोड़ा ऊपर जाएंगे तब तो प्लस में बढ़ेगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तब माइनस में आएगा। लेकिन एक्स एक्सिस पे अगर देखें तो एक्स एक्सिस पे y 0 ही रहता है। समझ गए, एक्स एक्सिस पे हमेशा y 0 रहता है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा पॉइंट बनता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हमारा जो भी ग्राफ है जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, देखो एक्स एक्सिस को मान लो यहाँ पे ऐसे कट रहा है, लीनियर ग्राफ है और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स की कुछ तो वैल्यू होगी प्लस में, एक्स की कुछ वैल्यू होगी, और वाई यहाँ पे क्या होगा, 0। समझ में आया। या ऐसे कट कर रहा है तब भी x की कुछ प्लस में वैल्यू होगी और y क्या होगा, 0। यहाँ कर रहा है तो x की कुछ माइनस में वैल्यू होगी और y क्या होगा, 0। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स
the point where the graph of polynomial cuts the x axis। याद रखना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का दो चीज़ है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है x की कोई ऐसी वैल्यू जहां y जीरो हो। एक तो ये हो गया सॉल्व करने के लिए। दूसरा ग्राफ में उसका मतलब है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का कि जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आपने ये थ्योरी पढ़ ली ना तो क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसी थी बताओ, ax प्लस बी, ऐसी इक्वेशन थी, ठीक है। फिर लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन ऐसी थी और ग्राफ कैसा बनता था इसका ग्राफ होता था लाइन। हमेशा याद रखना लीनियर इसीलिए नाम ही है। लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन ऐसी होगी और ग्राफ कैसा होगा, लाइन, ठीक है। तो अब अगर कोई भी लाइन है, देखो हमारा ग्राफ ऐसा है, कहीं पे भी लाइन बना दो, ठीक है ना, यहाँ पे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो, कितनी बार ही कट कर सकता है। अगर वो लाइन दोबारा नहीं मुड़ेगी, एक बार जाएगी, तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ कितनी बार कट कर सकती है, एक ही बार कट कर सकती है, एक बार से ज़्यादा तो कर नहीं सकती है। तो इसी लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, सिर्फ एक, या कहें नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, सिर्फ एक। समझ में आया। लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो ग्राफ को कितनी बार कट कर सकता है, सिर्फ एक ही बार। अभी आगे मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। देखो अब अगर मैं यहीं पे ले लूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, क्वाड्रेटिक लिया तो इसकी इक्वेशन कैसी होती है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ कैसा होता है, नाम याद रखो, ग्राफ होता है पैराबोला। फिर ग्राफ ऐसे खुलता है जब a इज ग्रेटर देन जीरो हो और ऐसे खुलता है जब a इज लेस देन जीरो, ठीक है। अब इसमें देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कंडीशन देखते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें कंडीशन देखो, कंडीशन फर्स्ट क्या हो सकता है हम देखते हैं। मान लो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, और ये ऐसा है, तो कितनी जगह कट किया, दो जगह। एक कंडीशन ये बन सकती है, अब वो कहीं भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, a इज ग्रेटर देन जीरो, a जीरो होगा तभी तो ऊपर खुल रहा है, a इज ग्रेटर देन जीरो। और इसने कितनी जगह पे कट, यहीं से हमको दिख रहा है ना क्वाड्रेटिक में कितनी जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे कितने होंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, टू। नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, टू। अब इसका मतलब क्या है कि x की दो ऐसी वैल्यू होंगी, x की दो वैल्यू पर y कितना आएगा, जीरो। कैसे, देखो यहाँ पे x एक्सिस पे काट रहे हैं ना, जब भी x एक्सिस पे काटेगा वहां y क्या रहता है, जीरो। तो एक पॉइंट तो ये आएगा, मान लेते हैं ये x1 आया और यहाँ y हमेशा क्या रहेगा, जीरो। और ये आया x2 और यहाँ पे y क्या रहेगा, जीरो। मतलब ऐसी दो वैल्यूज रहेंगी जहां पे y की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है ना। अब इसी का सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, मान लो a लेस देन जीरो है और ग्राफ ऐसा है ये, तो फिर भी सेम बन रहा है, हो रहा है सेम। यहाँ पे भी कितनी आएंगी, नंबर कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। अब मैं पूरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ना लिख के नंबर ऑफ जीरो लिखूंगा, नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, टू। यहाँ पे भी है ना, मतलब x की दो ऐसी वैल्यूज रहेंगी जहां y क्या रहेगा, जीरो। अब इसी में एक और कंडीशन देखो कि कोई ऐसा, इसी में कोई ऐसी वैल्यू है कि साला ग्राफ ऐसे बन रहा है और यहां से टच करके निकल जा रहा है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या यहाँ पे देखो, हो सकती है ना कोई ऐसी वैल्यू कि ऐसा बन तो ऐसे ही रहा है लेकिन बस टच करके निकल जा रहा है यहाँ पे। तो जब टच करेगा तो एक ही पॉइंट बनेगा, टच करेगा तो एक ही पॉइंट बनेगा। अब मैं अगर इस पॉइंट को बोलूं A और इस पॉइंट को बोलूं A डैश, पहले हमें दो पॉइंट मिल रहे थे A और A डैश, अब हमें यहाँ क्या मिल रहा है, A ही पॉइंट मिल रहा है, दूसरा पॉइंट मिल ही नहीं रहा है। दैट मीन्स A एंड A डैश
विल बी इक्वल। समझ गए? ए एंड ए डैश विल बी इक्वल। मिलेंगी दो ही वैल्यू लेकिन दोनों क्या होंगी? इक्वल, है ना? या मिलेगी एक ही वैल्यू लेकिन उससे हमें समझ जाना है जब भी क्वाड्रेटिक में सिर्फ एक वैल्यू मिले जहां पे जीरो मिल रहा, उसका मतलब है ग्राफ सिर्फ उसको क्या कर रहा है? टच करके निकल रहा है। अब वो ऊपर खुल रहा है या नीचे, वो कैसे पता रहेगा? ए इज ग्रेटर देन जीरो है तो ऊपर खुलते हुए और यहाँ टच करके जा रहा है, और अगर ऐसे है तो नीचे टच करके जा रहा है। समझ गए? अब तीसरी इसी में कंडीशन हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ग्राफ हमारा ऐसा है और ये ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए। समझ गए? मतलब ये इस लाइन को टच ही नहीं कर रहा है, ये इस लाइन को टच ही नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर y जीरो हो जाए। ठीक है ना? x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर y जीरो हो जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो जाएंगे? ज़ीरो। नंबर ऑफ ज़ीरो का मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो जाएंगे? ज़ीरो। मतलब एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। यहाँ पे भी सेम। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो अब इन तीन कंडीशन को देखो कि या तो ज़ीरो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं? ज़ीरो, या नंबर ऑफ ज़ीरो इस कंडीशन में कितना हो सकता है? वन, या नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं? टू। ठीक है ना? 0 1 2। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं क्वाड्रेटिक में? मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कितना लिखना है? 2। और मिनिमम कितना लिखना है? 0। मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं? 0। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं? 2। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, आते भी हैं। इसीलिए मैं ग्राफ से पूरा समझा रहा हूँ कि आपको पूरा विजुअलाइजेशन रहे, कि जब आप याद करो तो आपको तुरंत याद आ जाए कि क्यों ऐसा है। ठीक है ना? क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना है। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, इतना याद रहा। अब इसमें हमने पढ़ा है कि ये y ऐसे लिखे हमेशा, y x के फॉर्म में। ठीक है? हमने क्या पढ़ा है? इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ, इसका ग्राफ भी पैराबोला होता है। इसका ग्राफ पैराबोला था, बस उसको क्यूबिक पैराबोला बोलते हैं। ठीक है? इसका ग्राफ भी पैराबोला हुआ। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखें, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, अब कंडीशन देखते हैं, वही वैसे ही सेम कंडीशन। मैं दोनों ऊपर और नीचे के लिए नहीं, एक में ही बता दूंगा। तो देखो, या तो ऐसे हो सकता है कि हमको कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 3 पॉइंट मिल रहे हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में, 3 पॉइंट मिल रहे हैं। या सेकंड कंडीशन हो सकती है कि कोई पैराबोला ऐसा है, ऐसे ही निकल गया, तो अब कितना हो गया? 1। यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गए? 3। यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 1। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है, सोचो थोड़ा सा, थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि गया यहाँ पे टच करके निकल गया, तो यहाँ पे एक मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा, तो नंबर ऑफ कितने हो गए? 2। और ये एक कंडीशन ये हो सकती है कि ऊपर से ही निकल गया 4। ठीक है? तो इसमें कितने हो सकते हैं? या तो 0 या 1 या 2 या 3। ठीक है? तो मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 3। और मिनिमम कितने होंगे? 0। तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एट मोस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़, एट मोस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़। एट मोस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं? देखो, जब हमने लीनियर देखा था, लीनियर की इक्वेशन कैसे होती? ए एक्स प्लस बी, और इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री एक्स की पावर होती है, तो 1। फिर क्वाड्रेटिक कैसा होता है? इसको स्टैंडर्ड याद रखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। फिर क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक का क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। तो देखो, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने थे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा कितने थे? 1। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने थे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आइदर
या तो 0 थे या 1 थे या 2 थे। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 0 1 2 3 ऐसे थे। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो कितना है 3। तो देखो यहाँ से लिंक करो इसको 1, जब डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो 2 है, जब डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं 3। तो ये लिखेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, विल हैव एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो रख सकता है n जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आया स्टेटमेंट का मतलब समझ? कोई भी अगर उसकी डिग्री 1 है तो 1 नंबर ऑफ जीरो है, 2 है तो 2 नंबर है, 3 है तो 3 नंबर। इसका मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी n डिग्री है, तो कितने पॉलिनोमियल होंगे, मैक्सिमम देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो मैक्सिमम कितने n जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, ये याद रखना। अब करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में ज़्यादा कुछ है नहीं। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ हमें ग्राफ देख के बताना है कि ज़ीरोज़ कितने हैं, ग्राफ देख के बताना है कि ज़ीरोज़ कितने हैं। तो ग्राफ में हमको पता है जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को, उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, हमने पढ़ लिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमने ऐसे पढ़ा था, है ना, फिर हमने ऐसे पढ़ा था तो कितने ज़ीरोज़ थे 2। तो बस यही देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वही ज़ीरोज़ है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ग्राफ दिया हुआ है ऐसा और ऐसा दिया हुआ है लाइन। पहले तो पहचानो ये कैसा ग्राफ है, लीनियर। लीनियर ग्राफ किसका होता है, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना। यहाँ से हमें ग्राफ से भी पहचान गए कि कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ भी लीनियर है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, देखो ये लाइन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। पैरेलल का मतलब दो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं क्या, कभी नहीं करती। ये इनकी बेसिक डेफिनेशन होती है। पैरेलल लाइंस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि दो लाइंस जो आपस में कभी क्रॉस नहीं करती उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो जब क्रॉस नहीं करेंगी तो ये लाइन कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। तो जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है ऐसा, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, वाई को कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं, एक्स को कितनी जगह पे कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। थर्ड क्वेश्चन, बस यही करना है, ये ग्राफ देख के हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ठीक है, देखो एक है ये, तो कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। फोर्थ क्वेश्चन इसी का, फोर्थ क्वेश्चन में देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके, कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। इसी में हम फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ हो जाएगा, कितने हो गए 1, कितनी जगह पे एक्स एक्सिस कर रहा है, 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4। सिक्स देखते हैं, देखो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे टच करके निकल रहा है, एक यहाँ पे भी टच करके निकल रहा है, तो 1 3। एक्चुअल में यहाँ पे 2 होते हैं, पता है था ना, ए और ए डैश, लेकिन चूंकि उनकी वैल्यू सेम है तो उसको हम क्या मानेंगे, एक ही। ठीक है, तो इसीलिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 3। कितना सिंपल है, ग्राफ देख के बताना है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल ही है कि इसमें से आ जाएं। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कभी पूछ ले कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। आपको मेनली कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री और नंबर ऑफ ज़ीरो के बीच क्या रिलेशन है। मैंने सब कुछ बताया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो कितना होता है, उसकी डिग्री के बराबर होता है, और मिनिमम कितना होता है 0। जैसे अगर वो नहीं काटेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है x की ऐसी वैल्यू जिसमें y क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, और उसको निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, हमारी जो भी इक्वेशन हो, मान लो हमारे पास y की इक्वेशन ऐसी दी हुई है 5x² + 3x, सिर्फ इतना। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि यहाँ पे निकालो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है कि वहाँ पे y क्या हो जाएगा,
0, x कुछ भी रहे लेकिन y हमेशा क्या होगा 0। तो यहाँ पे y की जगह 0 रख के और 5x² + 3x इसके लिए सॉल्व कर लोगे तो x की कोई वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? तो और कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 बहुत सिंपल है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक करो और सब्सक्राइब कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 और उसमें थोड़े से बिगर कॉन्सेप्ट हैं और उसमें थोड़ा सा हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इसमें चलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।